हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स इन डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास अवेलेबल है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे तो वो एक रिसोर्स है। जैसे कि फूड, फूड से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रोथ कर पाते हैं, तो वो एक रिसोर्स है। वुड, उससे हम अपने घर की डोर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर बनाते हैं, तो वो भी एक रिसोर्स है। इसके बाद स्टोन्स, मेटल्स, ये सब रिसोर्स है। अब रिसोर्स जो है उसकी ये स्पेशलिटी होनी चाहिए, 3 स्पेशलिटी। तो पहला है कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, सेकंड इकोनॉमिकली फीजिबल हो, थर्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो एक एक करके जानते हैं क्या है ये। टेक्नोलॉजिकली असेसिबल मतलब उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड है इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकें। थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट कर ले। अब जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन होने का चीज़ों का, वो एक इंटरेक्शन है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। और ये कौन करता है? ह्यूमन बीइंग कराता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग नेचर से इंटरेक्ट करता है अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करता है जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एसेलरेट कर सके, बढ़ा सके। ह्यूमन बीइंग ही तो है जो आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीज़ उसके किस इस्तेमाल में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पत्थर पड़ा हुआ है तो ह्यूमन बीइंग उसे पहचानता है कि हाँ, इस पत्थर को मैं यूज़ कर सकता हूँ पेवमेंट बनाने के लिए, या मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे अपने घर की फ्लोरिंग करने के लिए। फिर वो उसे यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी की मदद से उसको यूज़ करेगा, किसी ना किसी तरीके से उसको शेप करेगा, फिर उसे यूज़ करेगा। तो उसने रिसोर्स को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले किया। तो ह्यूमन बीइंग इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, क्योंकि वो ही एनवायरनमेंट को एक तरीके से शेप कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, सेकंड है एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक यानी जो भी हमें बायोस्फेयर से मिल रहा है। अब बायोस्फेयर क्या है? वो स्फेयर जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी जो जीवित है वो बायोस्फेयर में रहता है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है बायोटिक रिसोर्सेज का? ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब। अब फिशरीज क्या होता है? जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे मार्केट में सेल करने के लिए जब फिशेस को रियर किया जाता है एक लार्ज अमाउंट में, तो इसे हम कहते हैं फिशरीज, उन जगहों को। फिर है लाइफ स्टॉक, ऐसे ही फार्म एनिमल्स को जब रियर किया जाता है, जैसे कि काउ, बफलोज, शीप, गोट, तो उसे हम कहते हैं लाइफ स्टॉक। अब आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज पे। तो जो बायोटिक है वो लिविंग था, तो एबायोटिक क्या होगा? उसका जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग। तो हमारे एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। इसका एग्जांपल है रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स। सेकंड जो हमने क्लासीफाई किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। अब किसी चीज़ को एग्जॉस्ट करना मतलब होता है उसे कम्प्लीटली यूज़ कर लेना, कुछ बचे ही ना। तो इसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, केमिकल, फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिप्लेनिश, रिक्रिएट नहीं कर सकते अपनी लाइफ टाइम में, क्योंकि इन्हें इमर्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला है इंडिविजुअल, सेकंड है कम्युनिटी, थर्ड है नेशनल और फोर्थ इंटरनेशनल। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जो कोई भी एक इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन करता है, जैसे किसी किसान का प्राइवेट या खुद का अपना फार्म, किसी शहर में रहने वाले का खुद का घर या खुद का प्लॉट, ये इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज हैं। फिर है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आती हैं जिन्हें एक कम्युनिटी के मेंबर्स ओन करते हैं, कम्युनिटी का हर मेंबर।
इसका एग्जांपल हो सकता है विलेज के कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स। ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं, किसी एक इंसान की नहीं है ये, इसको कम्युनिटी में रहने वाला हर मेंबर यूज़ कर सकता है। फिर है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो किसी भी एक नेशन को बिलोंग करती हैं। जैसे हमारा नेशन ले लेते हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर, अब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लैंड एरिया, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ये जो नॉटिकल माइल्स है ये एक मेजरिंग यूनिट है जो कि नेवी में यूज़ की जाती है। तो 12 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 22.2 किलोमीटर। तो जितना भी एरिया जो एक नेशन के अंदर आता है वो सारी नेशनल रिसोर्सेज हैं, वो नेशन को बिलोंग करती हैं। फिर है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो किसी भी नेशन की नहीं है पर्टिकुलरली। इसका एग्जांपल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर की ओशियनिक एरिया का जितना भी रिसोर्सेज है वो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती हैं। जितनी भी कोस्टल कंट्रीज़ होती हैं तो उनका ओशियन पे राइट है। कहाँ तक राइट है? सिर्फ 1200 नॉटिकल माइल्स तक का, वो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उस ओशियनिक एरिया से वो जितनी चाहें रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उस एरिया के बाहर का जितना भी है यानी 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद का, उस पर उस कंट्री का कोई राइट नहीं है। तो ये हो गई इंटरनेशनल रिसोर्स। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमने रिसोर्सेज को फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आती है जैसे कहीं किसी एरिया में रिसोर्स डेवलप करने का स्कोप तो है, पर उसे किसी न किसी वजह से अभी उतना फुल फ्लेजेड वे में यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो इसमें आ जाती हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है इंडिया का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है सोलर और विंड एनर्जी का, पर उसको अभी इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। तो ये हो गई पोटेंशियल रिसोर्स। सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज जिनको हम एक्चुअली में अभी यूज़ कर रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन, उनका कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वालिटी क्या है, ये सब हमें सब पता है। तो ये रिसोर्सेज होती हैं, एक्चुअल रिसोर्स भी कहते हैं हम इसे। इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिन्हें हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं उसे कैसे यूज़ करना है। इसका एग्जांपल है पेट्रोलियम, लिक्विड गैस, इस सबको हम यूज़ कर रहे हैं ना। फिर है स्टॉक। स्टॉक यानी वो रिसोर्सेज जिसको यूज़ तो कर सकते हैं, उसमें बहुत स्कोप है, उसका बहुत यूज़ हो सकता है, पर क्योंकि हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर हम उसे यूज़ कर लें, इसलिए उसे यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि जो वाटर कंपाउंड है इसमें 2 गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, पर इनको अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता वाटर से, इसलिए इन्हें यूज़ नहीं कर रहे, वरना इनको हम एक एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ कर सकते थे। फिर है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनको यूज़ किया जा सकता है, अभी हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी पता है, पर हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसे फ्यूचर के लिए बचा के रख लें। इसका एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकती है, पर उसको अभी करेंटली इतना यूज़ नहीं किया जा रहा है जिससे कि हम फ्यूचर में उसे जनरेट कर सकें। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिजर्व्स का। तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।